नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNVR। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही फिलहाल में बिहार में जातिगत जनगणना किया गया, जिसमें सभी जातियों के संबंध में उसके डाटा को बताया गया कि किस जाति की जनसंख्या क्या है। जिसमें बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति जो यादव, दूसरी जो पासवान को बताया गया, दुशाद को, और तीसरा जो रविदास जिसे चमार के नाम से भी जानते हैं बताया गया। ये जाति का दंश झेल रहे लोगों के बीच में अब किस प्रकार की मानसिकता आई है कि लोग जाति के नाम पर एक दूसरे को साथ मारपीट कर करके, उसके साथ में शोषण, दहन, जुल्म, अत्याचार करके लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हमारे बीच में ये जो अनिल पासवान जी हैं, जो पासवान के ऊपर अब हो रहे शोषण के बारे में ये बता रहे हैं। जैसा कि पहले मैं आपको बताया था कि चमार जाति के ऊपर खास करके यादव जाति, जिसे नव सामंती कहा जाता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं दिया करते थे, अपने आप को बाहुबली समझते थे। परंतु अब जो है ये दंश पासवान को भी झेलना पड़ रहा है। कहने के तो जाति के नेता होते हैं, लेकिन सच बात है कि वो जाति के नेता नहीं बल्कि परिवार के नेता हो। चाहे तो रामविलास जी की पार्टी लोजपा के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या बिहार में जो भी जाति पार्टी हो, सबकी स्थिति कुछ न कुछ ऐसे ही है। आइए हम थोड़ा जानते हैं और सुनते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं। इनकी बातों को आप गौर से सुनो और यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सुनिए इस वीडियो को। अग्नि की वोट की आवश्यकता है, इसलिए करके आपको कुछ नहीं बोलते हैं। आदरणीय रामविलास पासवान भी समाज के नेता रहे थे और समाज उनको अपनी अपनी हाथ पर उठा करके रखे थे। एक सूत्र में सारे वोट देते थे और वो हमेशा पासवान के लिए क्या किए, जब भी अगर किए होंगे तो अग्नि के लिए किए होंगे, इसलिए करके कि पासवान तो मेरा बंधुआ मजदूर है, पासवान तो मेरे नाम पर वोट देगा ही। इसलिए करके हमारे भाई, हमारे पासवान भाइयों से मैं ये आह्वान करता हूं कि आपका मत
बहुत बहुत बहुमूल्य मत है। इस चीज को सोचना होगा। आपके लिए अगर कोई काम नहीं करते हैं, आपके लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो इस पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज आप देख लीजिए कि आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बहुत युवा हैं, तेज तरार भी हैं और नौजवान भी हैं। इससे थोड़ा आशा जगता है। ऐसे आशा उम्मीद था कि पासवान के लिए शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने हमेशा खाना पूर्ति किए हैं। कहीं अगर किसी का हत्या होता है तो वहां पर औपचारिक पूरा करते हैं, लेकिन जो मूल भावना है, जो मूल चीज है, उस पर कभी अमल नहीं करते हैं। अभी जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, जिसका आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण का भी समाप्त कर दिया गया, जो अनुसूचित जाति का जो छात्रवृत्ति था वो भी समाप्त कर दिया था। आज यहाँ बेरोजगारी की सवाल है, यहाँ लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। इसकी लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। और जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने आरक्षण दिए, उसकी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसको पूर्ण रूपेण आरक्षण लागू नहीं है। इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसके लिए लड़ाई इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हमारे लोग वो जहां कितना बड़ा शोषण हो रहा है, इसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमारी वोट चाहिए। आज जो भी अनुसूचित जाति का आरक्षण है, उसका 12 जातियों का जो आरक्षण में जोड़ने की बात किए हैं कि अनुसूचित जाति को दर्जा मिले। मैं चिराग पासवान को ये कहना चाहता हूं कि जब अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, उस आरक्षण में अगर बढ़ाने की बात करते हैं, तो आरक्षण का जो दायरा है उसको आप क्यों नहीं बढ़ाने की बात करते हैं? उसके लिए आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? तो सिर्फ जो बाबा साहब ने आरक्षण दिए और उसमें और जोड़ने की बात करते हैं। रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने भी कहे थे कि जो अगड़ी जाति है उसके लिए 10% आरक्षण के बात किए थे और उसके लिए दिलाने के लिए संकल्प लिए थे। आज उसी का परिणाम है कि उनके पुत्र जो है चिराग पासवान भी अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, इसको भी समाप्त करने का षड्यंत्र के माध्यम से बीजेपी के इशारा पर, आरएसएस के इशारा पर आपको फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं और फिर गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। आज जो देखिए भारतीय जनता पार्टी मीन्स है जो कि आरएसएस के एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संविधान को बदलने की बात किया जा रहा है, संविधान को हटाने की बात किया जा रहा है और इन्हीं के साथ गठबंधन बना करके अपनी समाज का वोट को लेना चाहते हैं कि आप जो है बीजेपी के वोट दीजिए। आप सोच लीजिए। मैं खासकर पासवान भाइयों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि